स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के लिए आपका लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर लेके आए हैं, जो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें के जो क्वेश्चंस हैं वो एनुअल एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों में आते हैं, और पीटी होता है तो उसमें भी तो आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक लाइन दे रखी है ए और एक लाइन दे रखी है CD, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंटों पर, और आपको हमें दे रखा है एंगल AOC प्लस BOE दोनों मिलाकर ये 70 डिग्री दे रखा है, ये और ये। एंगल BOD आपका 40 डिग्री दे रखा है, और आपको निकालना है एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा वर्टिकल अपवर्ड एंगल से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर 40 डिग्री वर्टिकल अपवर्ड एंगल से। अब ये हमारा 40 डिग्री हो गया, और ये दोनों मिला के हमें 70 डिग्री रखा है। तो इससे हम जो है एंगल BOE निकाल लेंगे, जो कि हमें निकालना है। तो अब करते हैं एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC हमने 40 डिग्री निकाल लिया है, BOE हमको निकालना है 70 डिग्री। तो एंगल BOE आ गया आपका 70 माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो हमारा ये पहला आंसर आ गया। अब हमें रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। तो पहले हम क्या करें, रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने के लिए COE निकाल लेते हैं, फिर रिफ्लेक्स ऑफ CO निकालने के लिए हम 360 में से माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, ये हमें दे रखे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो हमने लिख लिया एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर हैं ये आपके सारे एंगल। अब हमने क्या किया, AOC प्लस BOE एक साथ लिख लिया प्लस COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमारा 40 डिग्री था, ये 30 डिग्री, COE 180 डिग्री। तो अब हम ये निकाल लेते हैं COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है हमको। तो जब किसी का भी हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसी एंगल में 360 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस 110 बराबर 250 डिग्री। तो हमारा ये सेकंड आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दे रखा है लाइन MN और XY इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O पर। एंगल POY ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है आपको, और A और B का रेशो 2:3 दे रखा है। आपको C एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं जब ये 90 है तो ये भी पूरा 90 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालते हैं। एंगल POX प्लस POY इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सिम। अब POX आपका जो दे रखा है वो आपको निकालना है POX। POY आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो POX आपका जो आ गया 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। अब कभी हमें कहीं रेशो में दे रखा होता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट A इक्वल टू 2K, B इक्वल टू 3K। अब POX हमारा 90 डिग्री था, और POX A और B के सम के इक्वल है। तो हमने A प्लस B बराबर 90, 2K प्लस 3K इक्वल टू 90। ये हो जाएगा आपका 5K इक्वल टू 90, और K इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 अपॉन 5 18। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, MN स्ट्रेट लाइन है। तो यदि हम एंगल B हमको पता चल जाए तो हम एंगल C निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एंगल B निकाल लेते हैं। B हो जाएगा आपका 3K 3 इंटू 18 डिग्री बराबर 54 डिग्री। अब एंगल MOX
जो कि आपका बी है, प्लस एंगल एक्स ओ एन जो कि सी है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पे एक्सिस। एम ओ एक्स जो कि बी था, तो बी प्लस सी बराबर 180, ये हमारा 54 आ गया था, तो सी इक्वल टू आ गया 180 माइनस 54, 126 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हमें थर्ड क्वेश्चन प्रूव करना है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू अब हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। इसमें गिवन है पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी आर क्यू के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हमने क्या ले लिया, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री 1 बाई लीनियर पे एक्सिस। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पे एक्सिस है। अब हम देख रहे हैं ये भी इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, इसका भी सम 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू है, तो हमने क्या किया, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दिया। यहां हमें दे रखा था पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो हमने पी आर क्यू को पी आर क्यू से कैंसिल कर दिया, तो हमारा आ गया पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है आपको, ये दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है ए ओ बी एक लाइन होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर जितने भी एंगल बनने होते हैं सबका सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। तो अब आपका क्या होगा, ये सारे एंगल जो होंगे, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 360 डिग्री। बी ओ सी आपको जो दे रखा है वो है एक्स, ए ओ सी बाई बी ओ डी डब्लू और ए ओ डी जेड, 360 डिग्री। अब आपको देखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड या डब्लू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या किया है, यहां डब्लू प्लस जेड की जगह हमने फिर से एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया है, यहां हमने पुट कर दिया है। अब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन टू 180 डिग्री। अब ये देखिए दोनों एक ही उस पर बन रहे हैं लाइन पर, तो ए ओ बी क्या हो गया, ए ओ बी इज ए लाइन। ये हमारा 4th पार्ट प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है आपका, ये है पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है और इसमें रे ओ आर जो है एक परपेंडिकुलर दे रखा है
ओ एस एक अनादर रे है जो इसके बीच में लाई कर रही है, और आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर आप ऐसे समझिए, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स एंगल 2ROS और एंगल QOS माइनस POS। अब हम इसके आधार पर देखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, एक बार तो ROS का यूज करेंगे QOS के साथ लाएंगे, एक बार ROS का यूज करेंगे POS के साथ लाएंगे। तो हम देखेंगे QOS ये रहा आपका, तो एंगल QOS जो है आपका, अगर हम इसमें देखें, यदि एंगल ROS को हमें निकालना है QOS में से, ये हमारा पूरा QOS है, और QOS में से ये ROQ माइनस कर दें, तो देखिए ये ROS आ जाएगा। फिर से देखिए, इसमें से इसको माइनस कर दें तो देखो ROS आ जाएगा। अब QOS हमारा पता नहीं हमको कितना है, ROQ आपको 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि OR परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी प्रकार से ROS का POS के टर्म में हम यूज करें, तो देखिए ROS ये रहा और POS ये रहा, तो यदि मैं इस ROP में से क्या माइनस कर दूं, POS, ROP हमारा क्या होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, OR परपेंडिकुलर टू PQ, और POS हमारा एस चीज हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको ऐड किया, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS QOS माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस POS, ये 2ROS हो गया, QOS माइनस POS। अब ये 2 को हम नीचे ले आते हैं, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको रे डायग्राम भी खुद बनाना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एंगल XYZ 64 डिग्री। तो पहले हमने एंगल XYZ 64 डिग्री बना लेते हैं, XYZ 64। अब आप सोचे होंगे XYZ, तो हमें क्योंकि बाद में कहा XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इसलिए XY को नीचे रखा है हमने, और ये पॉइंट P तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। फिर कहा है रे बाई क्यू बाइसेक्ट ZYP। अब ZYP ये है, अब इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बाई क्यू। तो आपको निकालना है एंगल XYQ, आपको ये वाला एंगल निकालना है, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो QYP आपको पता है, रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले QYP निकालेंगे, फिर 360 में से माइनस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, एंगल P/Z या ZYP प्लस एंगल ये हम निकाल लेते हैं XYZ, ये जो दे रखा है हमको 180 डिग्री बाइलिनियर पेग से। अब ZYP हमको पता नहीं है, XYZ 64 डिग्री दे रखा है, तो ZYP हम निकाल लेते हैं 180 माइनस 64 116। अब ये हमारा 116 आ गया। अब हमें क्योंकि ये पूरा निकालना था, तो ये तो हमें पता है, ये पता चल जाए तो हम पूरा निकाल लेंगे। तो हम ये निकाल लेते हैं Z/Q, और ये दोनों आपस में बराबर हैं QYP
और ये क्योंकि बाइसेक्टर है तो हाफ होगा एंगल जेड वाई पी के। अब जेड वाई पी जो है आपका 116 है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 58 डिग्री। तो हमारा एक आंसर तो एक्स वाई क्यू हमें निकालना था, तो एक्स वाई क्यू जो होगा आपका, हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू, 64 प्लस 58, 8 4 12, 1 कैरी 5 1 6 और 6 12। यह आपका आ गया 122 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी हम कैसे निकालेंगे, थ्री 360 डिग्री में से एंगल क्यू वाई पी माइनस, तो ये आपका 360 डिग्री, क्यू वाई पी आपका 58 डिग्री, तो फाइनल आंसर आ गया 302 डिग्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से कर लें आप। स्टूडेंट्स हम जो करेंगे 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, सी डी पैरेलल टू ई एफ दे रखा है, बाई और जेड का रेशो आपको दे रखा है 3:7, और आपको एंगल एक्स निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी आपको गिवन है और सी डी पैरेलल टू ई एफ भी आपको गिवन है, ये दोनों चीज़ आपको गिवन है। तो जब ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो फ्रॉम 1 and 2 से ए बी जो हो गया वो पैरेलल हो गया ई एफ के, तो एंगल एक्स जो हो गया वो जेड के इक्वल हो गया। अब हमें दे रखा है बाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7, तो हमने लेट बाई इक्वल टू मान लिया 3 के और जेड इक्वल टू मान लिया 7 के। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो x प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से। अब x z के इक्वल है, तो हमने यहां z लिख दिया, प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। अब यहां लगा दिया हमने 7 के और बाई की जगह लगा दिया हमने 3 के, तो ये आपका आ गया 180 डिग्री। तो ये हो गया 10 के बराबर 180 डिग्री, तो के जो आ गया आपका 180/10 मीन्स 18 डिग्री आ गया। हमें जो निकालना है वो निकालना है x, तो x क्योंकि हमारा हो गया z के इक्वल था 7 के, तो 7 × 18 126 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, ए बी पैरेलल टू सी डी आपको दे रखा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जी ई डी आपका 126, ये वाला एंगल 126 है और ये आपका 90 है। तो आपको निकालना है ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है, जी ई एफ ये एंगल निकालना है, और एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए हम कैसे करेंगे, देखिए जब ये पैरेलल हैं तो देखो ए जी ई जी ई डी, जब कभी अल्टरनेट एंगल बनने होते हैं तो जेड जैसा बनता है, ऐसे बने चाहे ऐसे बने, इस टाइप से आपका बनना होता है। तो एंगल ए जी ई
इक्वल टू होगा एंगल जी ई डी के, अल्टरनेट एंगल, तो जी ई डी आपका 126 है, तो हमारा पहला आंसर ये आ गया। अब देखिए जी ई एफ निकालना है हमको, तो जी ई एफ, यदि जी ई डी में से, जी ई डी आपका ये पूरा एंगल था जो कि 126 था, और इसमें से हम एफ ई डी माइनस कर देते हैं जो कि क्या है 90 डिग्री, तो हमारा ये 36 आंसर आ गया। अब हमें एफ जी ई निकालना है ये, तो देखो ये दोनों लीनियर पे एग्जाम हो गए, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए जी ई हमारा कितना है 126, एफ जी ई तो 180 में से 126 को हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा जो आ गया 54 डिग्री। अब ये हमारा तीनों आंसर आ चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी आपको ये दे रखा है, एंगल पी क्यू आर आपका 110 है, आर एस टी 130 है, आपको क्यू आर एस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हमने इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर लिया है और यहां डाल लिया एम एन, तो एम एन, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी such that it passes through R, ये R से पास हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में सब पैरेलल हो गए, तो यहां से हम कोइंटीरियर से ये निकाल लेंगे, इधर कोइंटीरियर से ये निकाल लेंगे, अब तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो हम ये निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180 डिग्री बाई कोइंटीरियर एंगल। अब आर एस टी हमारा 130 है, एस आर एन हमने निकाल लिया 180 डिग्री माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ निकालते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम, यहाँ भी 180 डिग्री होगा, और पी क्यू आर आपका 110 है, को इंटीरियर एंगल से है ये भी, क्यू आर एम निकाल लेते हैं, तो क्यू आर एम आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये हमारा 70 आ गया, ये 50 आ गया, अब तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा, हम तीनों एंगल लगा लेते हैं, तो हमने एस आर एन प्लस क्यू आर एम और प्लस जो हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, एस आर एन हमारा 50 डिग्री है, क्यू आर एम हमारा 70 डिग्री है, क्यू आर एस 180, क्यू आर एस 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा 60 डिग्री आंसर हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, एंगल ए पी क्यू 50 है, पी आर डी 127 डिग्री है और आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये देखो जेड टाइप में बनना है, तो एंगल ए पी
क्यू और एंगल पी क्यू आर, देखिए हम ऐसे बनाए तो ऐसे ए पी क्यू और आर, तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल हैं आपके। तो ए पी क्यू आपका 50 डिग्री है और ये एक्स, तो हमारा ये एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब इसी प्रकार से देखो एंगल ए पी आर, ये ए पी आर और पी आर डी, ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ए पी आर कितना है आपका 50 प्लस बाई और पी आर डी कितना है 127। तो बाई आप निकालेंगे तो 127 माइनस 50 डिग्री बराबर 77 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दो मिरर दे रखे हैं पी क्यू और आर एस, ये दोनों मिरर प्लेन मिरर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रे जा रही है इंसिडेंट रे और फिर रिफ्लेक्ट होकर आर एस पे पड़ रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही है। तो आपको ये दोनों रे ए बी पैरेलल टू सी डी आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने यहां पर बी एम जो कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल खींचा है हमने परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस हमने खींचा है। ये दोनों नॉर्मल हैं। अब किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर खींचते हैं या नॉर्मल खींचते हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन between two parallel line हमने ये दोनों खींचे हैं आल्सो पैरेलल। परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी एम पैरेलल हो गया सी एन के। अब हमने एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए बी एम इक्वल टू होगा एंगल एम बी सी की। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसी प्रकार से एंगल बी सी एन इक्वल टू होगा एन सी डी के। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि देखो ये जेड बनना है। नाउ एंगल एम बी सी इक्वल टू होगा एंगल बी सी एन अल्टरनेट एंगल। अब एम बी सी जब ये इक्वल हैं, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, एम बी सी टू बी सी एन। अब हमने एम बी सी को 2 बार लिख दिया है, एम बी सी प्लस एम बी सी, बी सी एन प्लस बी सी एन। तो एम बी सी किसके इक्वल है हमारा, ए बी एम के। और बी सी एन किसके इक्वल है, एन सी डी के। फ्रॉम 1 and 2। अब देखो ए बी एम प्लस एम बी सी मिलके क्या बन गया, ए बी सी।
और एन सी डी प्लस बी सी एन मिलके क्या बन गया, बी सी डी, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल वाई ट्रांसवर्सल बी सी, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।